गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? बढ़िया। बारिश कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है? अच्छा मौसम, पढ़ने का मौसम। तो एक बार फिर से छुट्टियों के बाद अ, हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें मैंने पहले भी कहा है। यहाँ पे मेन जो बंदा है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की ही प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ते हुए, मैग्नेटिक फील्ड को साथ लेते हुए, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ को उसके साथ अपोज करते हुए एक बार फिर से नया टॉपिक का हमारा लेक्चर नंबर 4, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। इंडक्टेंस यहाँ वर्ड आपके पास आया हुआ है। तो इंडक्टेंस जो वर्ड है दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम इंडक्टर। ठीक है। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर जस्ट लाइक अ रजिस्टर और रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही प्रॉपर्टी कुछ एक प्रॉपर्टी किसकी होती है? इंडक्टर की होती है। इंडक्टर को अगर डिफाइन किए तो हम क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट है स्टैटली वाउंड्स कॉइल्स इंसुलेटेड वायर विच इज अपोज द चेंज ऑफ करंट। फिर से वही कि अपोज करेगा, जो करंट बनेगा उसको अपोज करेगा। ठीक है। करंट फ्लो थ्रू इट कॉल्ड एन इंडक्टर। ठीक है। तो इंडक्टर आ गया। इंडक्टेंस क्या है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कॉइल। ठीक है। जैसे कंडक्टर होता था वैसे आपके पास यू कैन से इंडक्टर। तो इंडक्टेंस क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है या फेनोमिना है जो इसमें हो रहा है। सारी चीज़ें हो रही है जब हम करंट पास थ्रू करते हैं और करंट अपोज होता है। इस सारी प्रोसेस को हम बोल देते हैं दैट इज इंडक्टेंस। ठीक है। तो इंडक्टेंस उसी तरह है जिस तरह आपके पास रेजिस्टेंस है, जिसको हम रेजिस्टर भी बोलते हैं, कैपेसिटेंस है। उसी तरह की अगली टर्म आ गई करंट पास थ्रू करने के लिए, इंडक्टेंस टर्म आपके पास आ गई। तो इंडक्टेंस टर्म में हम सबसे पहले यहाँ कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाम ही है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ मतलब खुद करता है, खुद काम करेगा, अंदर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है। जो अपोज करंट होगा ये खुद ही अपोज करंट बनाएगा। इस जिस इंडक्टेंस में हम करंट फ्लो करेंगे, इंडक्टर में हम करंट फ्लो करेंगे, उसी करंट को ये अपोज करेगा। समझिए बात। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कि सेल्फ मतलब खुद ही ये, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम इंड्यूस करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ऐसा करंट बना रहे हैं जब भी मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस चेंजिंग में आपके पास क्या होता है? एक इंड्यूस करंट बनता है जो उस चेंजिंग को अपोज करता है कि तू जो काम कर रहा है काम गलत है। ठीक है। तो यही सेल्फ इंडक्टेंस क्या बोलते हैं? अपने आप ही क्या करता है? यहाँ किसी को किसी और किसी जरूरत नहीं है, अपने आप ही ऐसा करंट बना देगा जो इसके करंट को अपोज करेगा। जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसी को अपोज करेगा, उसको हम बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। समझ गए होंगे आप। वैसा वो करंट, ठीक है, किसी में करंट बन रहा है। देखिए अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये आपके पास कोई कॉइल ले लिया हमने, ठीक है, कोई इंडक्टर ले लिया, तो इसमें करंट आई हम कर रहे हैं। ठीक है। करंट आई कर रहे हैं। अब करंट आई कर रहे हैं, ये जो आई है दैट इज ए वेरिएबल, चेंज हो सकता है। ठीक है। आई क्या है? वेरिएबल है, चेंज है। चेंज होगा तभी आपके पास इंड्यूस करंट बनेगा। तो आई याद रखें, जो करंट इसमें हम कर रहे हैं, करंट हम इसमें बैटरी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। बैटरी को उसको साथ अटैच करके करंट यहाँ पे हम फ्लो कर सकते हैं। तो जो करंट होगा वो वेरिएबल होगा, चेंजिंग होगा, वो चेंज करेगा करंट। ठीक है। करंट में चेंजिंग आएगी और उस चेंजिंग को कौन बोलेगा? इंड्यूस करंट, कि मैं तेरे में चेंजिंग नहीं लाने दूंगा। ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको फैराडेज लॉ, किड्स किंग। किंग तो जो पैदा कर रहा है उसी को मार रहा है, जो पैदा कर रहा है उसी को मार रहा है। ठीक है। सन किल्स फादर। ठीक है। इस तरह बोल सकते हैं सन किल्स फादर। तो जो बना रहा है उसी को अपोज कर रहा है, उसी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? देखिए इसमें दो केस आपके पास आ गए सेल्फ इंडक्टेंस में। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपके समझने के लिए है, बाकी यहाँ से पेपर में कुछ नहीं आने वाला। एमसीक्यू के लिए आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ें। तो चलिए मैं बात कर रहा कि अगर हम
कोई इंडक्टर ले लिया हमने, इसमें हम करंट आई इंक्रीज कर रहे हैं, करंट आई इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट आई इंक्रीज हो रहा है, करंट वेरिएबल है, इंक्रीज हो रहा है, इसको अपोज करने के लिए आ गया अब इसका ही बनाया हुआ चीज। ठीक है, अपने आप इसमें एक इंड्यूस करंट बन गया, इसलिए हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं कि इंडक्टर में खुद ही अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को ये पैदा कर रहा है। ठीक है, तो इंड्यूस करंट आपके पास यहाँ बन गया। जब इंक्रीज करेंगे, बढ़ रहा है तो ये क्या बोलेगा कि मैं बढ़ने नहीं दूंगा, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं दूंगा, घट रहा है तो घटने नहीं दूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात। आप इस तरह बोल सकते हैं कि बढ़ रहा है तो मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा, घट रहा है तुझे घटने नहीं दूंगा। तो जब बढ़ रहा है तो ये बोलता है कि मुझे बढ़ने नहीं दूंगा, इंड्यूस करंट बन गया इस साइड, दैट इज इंड्यूस करंट, आईसी यूज कर सकते हैं। अब दूसरे केस में क्या हो गया कि ये बेचारा करंट अब घट रहा है, तो ये बोल रहा है मैं तुझे घटने में नहीं दूंगा, तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये डिक्रीज हो रहा था उसी डायरेक्शन में चल पड़ा इसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप सेल्फ इंडक्टेंस के समझ गए होंगे। इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट उसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो उसको वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज, डिक्रीज करेगा इंक्रीज। चलिए सिंपल सा फंडा। अपोजिस ग्रोइंग करंट जो है अपोज करेगा ग्रोइंग करंट को और सपोर्ट करेगा डाइंग करंट को। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ये मैंने कोई इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले ली है, करंट आपके पास आई इसमें इंक्रीज कर रहा है, करंट आई इंक्रीज करेगा इस फंडे को, कई बार हम पहले भी कर चुके हैं। करंट इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, उसका विरोध करने के लिए आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ मतलब इंड्यूस करंट। लेंज जला आ जाएगा, लेंज जला उसकी डायरेक्शन को बताएगा, लेंज जला बोलेगा कि अपोज जो करंट उसको अपोज कर रहा है इंड्यूस करंट, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज आउटवर्ड। इन वर्ड को खत्म करने के लिए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये बनाएगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये फंडा आप पहले भी लेंज जला से पढ़ चुके हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन होगी दैट इज द फेनोमेना अकॉर्डिंग टू व्हिच एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल। अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी का करंट, जब करंट वेरी करेगा इन द कॉइल इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ अपने आप बन जाएगा ये। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्रेशन की तरफ, एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये मैंने कोई ले लिया फिर से भाई, दैट इज वी कैन टेक अ इंडक्टर, जिसके कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, इसकी कितने टर्न हैं दिख रहे हैं आपको, एन टर्न्स हैं। तो हम ले लिया कि आपके पास करंट आई यहाँ चेंज हो रहा है, बैटरी लगा दी, यहाँ पे मैंने की लगा दी, जब टैप करेंगे तो करंट दौड़ जाएगा, जब इसको कर देंगे तो करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो करंट यहाँ से जीरो हो जाएगा। करंट यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कुछ माइक्रो सेकंड लगते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। चलिए फाई क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमने एक कॉइल का लिए पहले। ठीक है, आपके पास कितने हैं, एन कॉइल्स हैं, एन टर्न्स ऑफ कॉइल हैं। हाँ, मैंने एक टर्न को लिया, एक कॉइल को मैंने ले लिया यहाँ से, तो फाई ले लिया मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कितने कितने टर्न है, इसको एन टर्न है, तो टोटल फ्लक्स आपके पास एन फाई आ जाएगा। एक के लिए आपने फाई ले लिया, एन टर्न के लिए कितना आ गया, एन फाई। अब आपको पता ही है कि जैसे आपके पास फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर। करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो फाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आप लिख सकते हैं, और यहाँ से फाई टी प्रोपोर्शनली हटा दिया हमने, और यहाँ एल आ गया आपके पास, एल आपके पास अब आ गया, दैट इज द मेन टर्म दैट कैन बी नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है जी, जो एल आपके पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम नंबर 2 दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए फाई टी आपके पास आ गया, तो कंपेयर कर दिया, एन फाई आपके पास एल आई आ गया, एल यहाँ से एन फाई अपॉन आई आ गया। अगर हम यूनिट करंट की बात करें तो यूनिट करंट के लिए I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, N इज इक्वल टू वी कैन आल्सो टेक अ 1, देन आपके पास क्या आ सकता है यहाँ से L इज इक्वल टू 5। ठीक है, L इज इक्वल टू 5। और इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे हम, पता ही है आपको इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, सभी को पता है।
माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई टी की वैल्यू भर दो, कितना है, एल आई है। एल कांस्टेंट है, पता है आपको, एल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एल कांस्टेंट है। एल बाहर आ गया, माइनस डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ से एल क्या आ गया, ई। ये जो मैंने ई लिखा हुआ है यहाँ बुक्स में आपके पास कैपिटल ई भी दिया हुआ, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। तो एल आपके पास कितना आ गया जी, अगर आप माइनस को हम हटाना चाहेंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दिया हमने, तो आपके पास माइनस हट गया। फिर से यूनिट करंट की बात करें तो डी आई अपॉन डी टी इजकल टू 1 इजकल टू माइनस एल आपके पास आ गया। ठीक है जी। यूनिट इसके आप देख लें, यूनिट पता ही है आपको, इंड्यूस ईएमएफ के वोल्ट होते हैं, डी आई के एम्पेयर और टाइम के सेकंड। तो जो बेसिक यूनिट है इसके हेनरी होते हैं, दैट इज द हेनरी डिमेंशन फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं आप, डिमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो सोलेनॉइड के लिए अपने एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाली हुई है, हमने की हुई है। सोलेनॉइड और टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने की हुई है। क्या की हमने, यहाँ पे देखिए, एक लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिया जिसमें एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज इक्वल टू एन है। ठीक है। ईच टर्न का मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स ले लिया फाई। ठीक है। ईच टर्न का क्या ले लिया मैंने, फाई ले लिया। करंट फिर से आई यहाँ चला हुआ है, तो और जो लेंथ ले ली वो एल ले ली। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो सोलेनॉइड की चाहिए हमें मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड यहाँ सेंटर में से पास थ्रू होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप हमने निकाली हुई है सोलेनॉइड की, बी इक्वल टू माइनस म्यू एन आई। ठीक है। तो म्यू एन आई आपके पास नंबर 1 आ गया। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स विद ईच कॉइल दैट इज इक्वल टू वी ए, उसी डायरेक्शन में है, एंगल 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है। तो बी ए आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, बी की जो वैल्यू है वो कहाँ भर देनी है, फाई में। ठीक है। तो फाई आपके पास क्या बन गया, फाई दैट इज इक्वल टू कितना है, बी म्यू नॉट एन आई, भर दो वैल्यू, म्यू नॉट एन आई। ए वैसे ही रहा, यहाँ पे ए वैसे ही रहा। ठीक है। टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे हम। टोटल फ्लक्स क्या आएगा कॉइल का, देखिए पता ही है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। ठीक है। ईच टर्न के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न मैंने यहाँ बताया है, एन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, के लेंथ में कितने हम टर्न निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन अपॉन एल होता है। एल क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न, दैट इज इक्वल टू एन, यहाँ से एन एल आ जाता है। तो भर दो वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपने निकाला ही है, म्यू नॉट एन आई ए, और ये आ गया एन एल, एन एन से मल्टीप्लाई कर दी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई आपके पास आ गया। अब आपको पता है फाइव टी दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई होता है, दैट इज फाइव टी इक्वल टू एल आई आ गया। 2 और 3 से देखिए, यहाँ भी फाइव टी है, यहाँ भी फाइव टी है, कंपेयर कर दो, आई से आई क्या हो जाएगा, यहाँ आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एल आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। कितना आ गया एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। और यहाँ से अगर एन की वैल्यू भर दें तो एन कितना था ऊपर, एन था एन स्क्वायर अपॉन एल। तो भर दो वैल्यू, क्या बन गया, ये बन गया आपके पास एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ए एल वैसे ही रहा, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया। आपके पास फाइनली हम पहुँच गए रिजल्ट की तरफ, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अगर हम ये जो आपके पास कॉइल दिए हैं, ठीक है, टर्न्स दिए हैं, इनका हम रेडियस आर ले लें, तो एरिया आपके पास पता ही है, एरिया क्या होता है स्फेरिकल का, दैट इज सर्कुलर का, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान, सोलेनॉइड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सोलेनॉइड की ही बात हमने यहाँ की हुई है। एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई सोलेनॉइड की। ठीक है। अब हमने फ्लक्स पता ही है आपको क्या होता है, फ्लक्स दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी बी ए होता है। हमने बी की वैल्यू यहाँ भर दी। बी की वैल्यू भरने के लिए हमें टोटल फ्लक्स निकालना है सभी कॉइल का, हम एक कॉइल की बात कर रहे हैं, सभी कॉइल का निकालना है, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच कॉइल। ईच कॉइल कितना लिंक कर रहा है, म्यू नॉट एन आई ए। तो हमने निकालना है सभी कॉइल्स का। तो आ गया नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न आपके पास यहाँ से एन निकाल लिए, दैट इज एन एल। उसके बाद पता ही है आपको कि फाई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना करंट बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना करंट बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों को कंपेयर कर दिया।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, जो अपने द्वारा क्रिएट किया हुआ इंड्यूस करंट, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए अब म्यूचुअल की बात कर लेते हैं। अब आपके पास सेल्फ नहीं है, दो आपके पास बंदे आ चुके हैं, बोलते हैं हमने म्यूचुअली ये काम करना है, म्यूचुअली इंडक्टेंस हमने बनानी है। यहाँ पे अब आपके पास दो कॉइल आपके पास आ गए, ठीक है, देख रहे हैं आप। इस पहले को हम प्राइमरी बोल देते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी बोल देते हैं। अब हमने क्या देखा कि जो प्राइमरी है, प्राइमरी कॉइल में हमने करंट पास कर दिया, ठीक है, करंट पास किया, की टैप कर दी। की टैप की तो मैंने देखा कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा है दैट कैन बी शो द डिफ्लेक्शन। फिर से मैंने बंद किया, करंट जीरो। फिर से ऑन किया की, तो आपके पास एक की है, के लिख सकते हैं इसको आप, दैट कैन बी के। तो फिर से हमने किया तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ डिफ्लेक्शन। मतलब दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रही है, और ये जो कॉइल में करंट बन रहा है ये इसको अपोज कर रहा है, दैट इज द इंड्यूस करंट। ये आपके पास इंड्यूस करंट यहाँ पे फिर से आ गया है सेकंड कॉइल में। आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पास थ्रू करती है, थ्रू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो यहाँ से पास थ्रू करेगी तो पता ही है आपको, देखिए इस तरह से पास थ्रू कर रही है, तो यहाँ भी करंट बनेगा ही। जब इसमें करंट पास थ्रू होगा तो इसमें भी करंट बनेगा। इसको आप नंबर 1 भी बोल सकते हैं, नंबर 2 भी बोल सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। मेन फैक्टर यहाँ पे देखिए क्या है कि आई जो है वो प्राइमरी है। जब वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास क्या होगा, दिस फील्ड लाइन आल्सो पासिंग थ्रू द सेकेंडरी एंड इट क्या होता है इसमें, आई चेंज होगा और फ्लक्स जो है सेकेंडरी में चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा। जब इस करंट आप इसमें ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, तो देयर इज चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, और ये जो चेंजिंग है इसको ये अपोज करेगा, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, बात समझ गए होंगे आप। तो जनरेट कैसे करेगा, कैसे आपके पास करेगा, देखिए जब ग्रेटर होगा आई, जब आई इसको जो करंट इसमें जा रहा है इसको हम I1 बोल सकते हैं, वी कैन से I1, ठीक है। तो करंट जब इसमें I1 जा रहा है तो देखिए क्या होगा, प्राइमरी में मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मोर विल बी द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, एंड इन सेकेंडरी में ज़्यादा पास करेगी, एंड मोर विल बी द फ्लक्स टू, ठीक है। तो थ्रू टू में भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो सेकंड कॉइल में क्या बन जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट। चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द phenomena of producing an induced current in a coil or a circuit by changing a current in neighboring circuit। जब हम neighboring circuit में करंट चेंज करेंगे तो वहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगी आपके पास। मतलब फाई टू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इसका वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके पास I1 में जितना करंट है, ठीक है। यहाँ मैंने एक फिगर और बना दी है आपके लिए, ठीक है। ऊपर वाली फिगर भी बना सकते हैं आप, नीचे फिर दोबारा आपको समझाने के लिए फिगर बनाई है कि इसमें हम करंट पास थ्रू कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, करंट चेंजिंग हो रही है, तो इसमें इंड्यूस करंट बन रहा है। करंट में चेंजिंग मतलब इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। करंट में चेंजिंग हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ इसमें बन रहा है सेकंड में। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेकंड का डिपेंड करेगा, देखिए आप फर्स्ट के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो करंट आप पास थ्रू कर रहे हैं वो किस में पास थ्रू कर रहे हैं, फर्स्ट में पास थ्रू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो करंट आप पास थ्रू कर रहे हैं वो फर्स्ट में कर रहे हैं, लेकिन इसका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी आ रही है, सेकंड में, ठीक है, सेकेंडरी में। तो फाई टू टोटल दैट इज इक्वल टू आपके पास आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, और फाई टू टोटल दैट इज इक्वल टू, फिर से हमने टाल दिया प्रोपोर्शनली, यहाँ M आ गया, अब म्यूचुअल है तो M वहाँ सेल्फ के लिए L। तो वेयर M इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्रॉम 1, आपके पास यहाँ पे यूनिट करंट के लिए I1 बन जाएगा, तो आपके पास आप लिख सकते हैं फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल दैट इज इक्वल टू M, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे अब, इंड्यूस
ईएमएफ पता ही आपको क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टू। तो ई टू का निकालना है हमने, तो क्या आ गया, माइनस डी फाई टू टी अपॉन डी टी। फाई टू कितना है आपके पास, देखिए फाई टू टी कितना है, एम आई, भर दो वैल्यू, वैल्यू भर दी हमने यहाँ पे, कितना आ गया, तो आ गया माइनस डी एम आई अपॉन डी टी, फाई टू टी आपके पास वैल्यू भर दी, एम कांस्टेंट है, एम बाहर आ गया, तो ई टू आपके पास आ गया माइनस एम डी आई अपॉन डी टी आपके पास टर्म। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके लिए प्लस आपके पास बन जाएगा, मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया। यूनिट करंट के लिए डी आई अपॉन डी टी फिर से वन बन जाएगा, और आपके पास डी आई अपॉन डी आई वन अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू वन, और आपके पास एम फिर से क्या जाएगा, इंड्यूस EMF। SI यूनिट सेम एज द सेल्फ इंडक्टेंस, हेनरी डिमेंशन फार्मूला। चलिए अब बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड। ए ले लिया हमने, सोलेनाइड एक ले लिया, और इसी के बीच में हमने सोलेनाइड दो ले लिया। देखिए हम अब बात मेन ये है कि हम पहले की दूसरे से भी निकाल सकते हैं, दूसरे की पहले से भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमने पहला इसको मान लिया कॉइल ए, ठीक है, इसको क्या मान लिया कॉइल बी, तो हम जो एम ए बी की निकालेंगे वही आपके पास एम बी ए की आएगी। मतलब वही कोफिशिएंट आपके पास आएगा किसका, चाहे आप पहले की दूसरे से निकालें, चाहे दूसरे से पहले की निकालें। लेकिन हम निकालते हैं जो बड़ा कॉइल है उसके अंदर जो छोटा कॉइल है, हम उस तरह से निकालते हैं। तो बड़ा कॉइल यहाँ पे ए है, छोटा क्या है, बी है, ठीक है। तो हमने बड़ा ए और छोटा बी आपके पास यहाँ पे आ गया। तो देखिए करंट जो आई आपके पास यहाँ से जा रहा है, यही करंट में चेंजिंग आएगी, तो कॉइल टू में भी यही करंट जाएगा, ठीक है, कॉइल टू में भी यही करंट जाने वाला है। तो हमने क्या ले लिया, कंसीडर अ टू लार्ज सोलेनाइड ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ एल, द एक्सिस ऑफ टू सोलेनाइड आर कीप्ड पैरेलल, पैरेलल है देख रहे हैं आप। अज्यूमिंग द करंट आई वन इन ए, देखिए अब करंट की बारी आ गई कि आई वन, ठीक है, द करंट आई वन इन ए, ठीक है, करंट कितना होगा आई वन इन ए में, पता ही है आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितनी होती है, दैट इज कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई वन, ठीक है। करंट जो है ए में कितना जा रहा है, आई वन, तो आपके पास आई वन, वही करंट इसमें जा रहा है सेकंड कॉइल में, तो सोलेनोइड सेकंड में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट एन वन, नंबर ऑफ टर्न सेम है, और आई वन, ठीक है। कई किताबों में इसको आई टू आई वन लिया है, वो आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम, नंबर ऑफ टर्न सेम, और आपके पास जो करंट पहले में जा रहा है वही करंट किस में जा रहा है, दूसरे में जा रहा है, तो करंट भी क्या होगा, नेचुरली सेम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल के लिए पता ही आपको बी ए होता है, बी की वैल्यू भर दो यहाँ से, म्यू नॉट एन आई ए आ गया, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम, टोटल फ्लक्स के आपके पास कितना आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल इनटू नंबर ऑफ कॉइल, तो फिर से नंबर ऑफ कॉइल N2L आ गया आपके पास, ठीक है। इसके लिए हमने N2 ले लिया, इसके लिए हमने N1 ले लिया है, तो क्या है आपके पास, N2L आपके पास आ गया, ठीक है। टोटल फ्लक्स इन टू, यही है ना आपके पास, टोटल फ्लक्स इन टू आपके पास ए आ गया। तो कितना है आपके पास, वैल्यू भर दो, ए आ गया आपके पास फाई टू, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू ए एल आई वन, ठीक है। और पता ही है आपको कि फाई टू टू कितना दिया हुआ है, दैट इज एम आई वन, तो ऊपर आपके पास दिया ही है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता था, आई वन के ऊपर, तो फ्रॉम वन एंड टू से आई वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आई वन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एम आ गया म्यू नॉट एन वन एन टू ए एल आपके पास आ गया, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअली इंडक्टेंस में फ़र्क आप लोगों को पता लग गया होगा, क्या फ़र्क है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअली इंडक्टेंस में। फ़र्क यही है कि सेल्फ वो खुद इंड्यूस ईएमएफ बना रहा है, और म्यूचुअली में जानते हैं वर्ड म्यूचुअल है, दो लोगों से जुड़ा होगा, तो एक कॉइल और है जो इसके साथ है, तो उसका जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जब आप करंट वैरी कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है,
उस चीज़ से जो सेकंड कॉइल है उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है और इंड्यूस करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। और जो खुद बनाता है करंट अपना ईएमएफ उसको बोलते हैं आप सेल्फ इंडक्टेंस। जो इंडक्टर अपना खुद ही इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है उसको आप सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, पूरी कोशिश मेरी आपको समझाने की। फ़ोन कॉल जरूर करें, वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। थैंक यू।